नमस्कार दोस्तों, आपका वायरलेस स्टडी हब पे आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन पटवारी से संबंधित मैथ्स और रीजनिंग के सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन सभी का डिस्कस करेंगे। और अपन ने क्षेत्रमिति 2D का एक चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका बचा हुआ था, वो अपलोड नहीं कर रखा था। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे, तो मैं आज वो फॉर्मूला का एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैंने 2D के सारे क्वेश्चंस, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे उसमें क्लियर करवा दिए। अब आपको उसकी एक्सरसाइज करनी है। देखते हैं आज बिना टाइम ख़राब किए क्षेत्रमिति के सारे फॉर्मूले जो 2D के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल होता है वो किस में होता है, या तो वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। इन सब में क्षेत्रफल की क्या होती है, इकाई होती है। परिमाप क्या होता है, जैसे कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज की ये तीनों ओर का एरिया है। जैसे यहाँ से ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों ओर की जो भी दूरी है ये क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाता है। चारों ओर का आवरण परिमाप कहलाता है। तो इसको किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, इन सब में इकाइयों के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो अपन बात करने वाले त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के फॉर्मूलाज की। तो सबसे पहले त्रिभुज के फॉर्मूलों के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिभुज तीन ओर से कोई भुजा उससे घिरा हुआ बना हुआ आकृति, वो क्या कहलाती है, त्रिभुज। त्रिभुज में सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वह कोण कौन सा कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, नीचे वाले आधार, और इसको क्या कहते हैं, लंब, जिसको त्रिभुज के अंतर्गत अपन हाइट के नाम से भी कह सकते हैं। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, जिसके अंतर्गत आपको बताया था कि इन कर्ण, आधार और लंब के मध्य संबंध क्या होता है। तो बोलते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। यहाँ पर अपन कह सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये सब संबंध। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये आपको फॉर्मूला क्या है, याद रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो वह त्रिभुज कैसा कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। जिसमें ये अगर यहाँ से शीर्ष से अपन लंब डाले तो ये समबाहु त्रिभुज की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। जब बात करें इसकी ऊंचाई ज्ञात करने की, तब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जिससे आपका हर क्वेश्चंस आसानी से हो सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज होता है क्या, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज का अपन क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र काम में लेते हैं। और हीरोन का सूत्र भी अपन ने 9th-10th क्लास में पढ़ लिया था। क्या होता है, √S(S-A) मल्टीप्लाई S-B मल्टीप्लाई S-C। अब बात करते हैं यहाँ पे ये S क्या है। मैंने कहा S को अपन अर्ध परिमाप भी कह सकते हैं। तीनों भुजाएं होती हैं, इन तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग दे दें, ये पूरा परिमाप हो गया। तो अर्ध परिमाप बोला मैंने कहा 2 का भाग दे, तो अपन कह सकते हैं अर्ध परिमाप। तो S की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी है भुजा A, B और C। इस हिसाब से जब क्वेश्चंस आएंगे तब अपन सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको दे दिया कि माना कि भुजा A भुजा है 3, एक 4 और एक 5। इन भुजाओं से बने एक त्रिभुज का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने कहा सबसे पहले जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि भुजाओं का स्क्वायर करके चेक करना है कि कहीं वो समकोण त्रिभुज तो नहीं है, जिससे अपने को इतनी बड़ी
जो कैलकुलेशन करने से बचा जा सके। बोला सर कैसे? मैंने कहा जब सबसे छोटी भुजा क्या है 3 का स्क्वायर 9, उससे बड़ी 4 का स्क्वायर 16, उससे बड़ी 5 का स्क्वायर 20। अगर दोनों छोटी भुजाओं का टोटल बड़ी भुजाओं के स्क्वायर के टोटल के बराबर है, तब अपन कह सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो ऐसे टाइम पे अपन को डायरेक्ट याद करने के लिए 1/2 इंटू दोनों छोटी भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इनका रिलेशन सही नहीं बैठ रहा है, तब आपको किससे, हीरोन के सूत्र से सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वरना आप ऐसे करके अपना टाइम बचा सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि आपको दे दे 2 भुजाएं दे दे और एक थीटा दे दे, कोई भी 2 भुजाएं ए बी दे दे या बी सी दे दे, कोई भी 2 भुजाएं दे दे, इनके मध्य कोई थीटा दे दे, ऐसे टाइम पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है 1/2 इंटू दोनों भुजाएं ए बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे जो भी थीटा के मान होगा वो अपन साइन थीटा में उसकी वैल्यू रखेंगे। तो नॉर्मली जो साइन थीटा में मान आता है साइन 30 का, साइन 45 और साइन 60 का। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। लेकिन फ्रेंड्स इस बार आपके क्या हुआ, पटवारी के सिलेबस में ट्रिगोमेट्री चैप्टर को हटा दिया गया है, इसलिए अगर आप नहीं पढ़ो तो आप ये वैल्यूज़ तो मैंने आपको लिख दी है। वैसे इसकी सारणी बनाना बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ सिलेबस में चेंज हुआ तो मैं आपको ट्रिगोमेट्री चैप्टर भी कंप्लीट करवा दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट और त्रिभुज का लास्ट फॉर्मूला है कि समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज याद करने का फॉर्मूला होता है b/4 √4a² माइनस b²। यहाँ a और b दोनों क्या है, भुजाएं हैं। सीधी वैल्यू रखनी है और आपको फॉर्मूला याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट चतुर्भुज के फॉर्मूलों की तरफ। बात हमने त्रिभुज के सारे फॉर्मूलों की कर ली है, अब बात करते हैं चतुर्भुज के फॉर्मूलाज की। चतुर्भुज की बात करें तो अपन में सबसे पहले आयत भी एक क्या होता है, चतुर्भुज होता है। आयत कैसा होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। और ये भुजा, ये रेखा है, ये क्या कहलाएगी, आयत का विकिरण। ये रेखाएं क्या कहलाएगी, आयत का विकिरण। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप मतलब ये चारों भुजाएं जोड़ दो तो आपका परिमाप आ जाएगा। इधर भी देखो चौड़ाई, इधर भी चौड़ाई, 2 चौड़ाई हो गई, 2 लंबाई हो गई, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। विकिरण, विकिरण होता है ये। तो मैंने कहा ये एक तरह से आप देखो तो आपको देखो समकोण त्रिभुज नजर आता है। जब आपको कर्ण ज्ञात करना है तो क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और जब कर्ण ज्ञात करना रूट कर दो तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, लंबाई और चौड़ाई का संबंध, इसलिए अपन लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आपको रटना नहीं है, जहाँ तक हो सके आपको समझना है, जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। नंबर सेकंड बात करते हैं वर्ग की। वर्ग भी एक क्या है, चतुर्भुज है। देखो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या होता है, मैंने कहा चारों भुजाएं जोड़ दो, परिमाप तो कितनी भुजा, ए 4 है और चारों ही समान है, तो मैंने 4a लिख दूं या फिर 4 इंटू भुजा लिख दूं। बात करते हैं विकिरण। विकिरण वही आपका कर्ण ज्ञात करना है, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख दिया। तो विकिरण बराबर क्या होता है, √2a। विकिरण बराबर क्या होता है, √2a। अब बात करते हैं अपन समांतर चतुर्भुज की। किसकी बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है। वो कौन सा चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज। जैसे ये भुजा आपस में एक दूसरे की क्या है, समांतर है। और यहाँ से मैं अगर लंब डालूँ तो ये क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज में इसकी हाइट कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। तो मैंने कहा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये बेस इंटू हाइट, आधार इंटू क्या हो गया, ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई।
बात करते हैं समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं इक्वल और समांतर होती है। देखो सभी भुजाएं देखो इक्वल है। अब आप कहोगे सर समांतर चतुर्भुज में और ये जो समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज और आयत में डिफरेंस क्या होता है? मैंने कहा आयत भी होता है ऐसा जिसके आमने सामने भुजाएं इक्वल होती है, परंतु उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का प्रत्येक कोण नहीं बनता। बात करते हैं समचतुर्भुज में। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं समान होती है। इसमें भी चारों भुजाएं समान होती है, परंतु वर्ग में भी डिफरेंस ये है कि उसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल। ये जो विकिरण है इनका गुणनफल कर दो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। किसकी? समलंब चतुर्भुज की। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? आपस में समांतर हो और उन पर लंब डाला गया तो वो क्या? समलंब चतुर्भुज। जैसे ये दो भुजाएं समांतर, ये लंब डाला गया मतलब ये इनके बीच की दूरी या अपन हाइट कह सकते हैं। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया? समलंब चतुर्भुज हो गया। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। ये दोनों भुजाएं समांतर, इनका योग कर दो इंटू इनके मध्य की दूरी, मतलब ये जो हाइट है इनके मध्य की दूरी है वो कर दो। तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी, ये किसका हो गया? समलंब चतुर्भुज का। अगर बात करते हैं अपन चक्रीय चतुर्भुज की। किसकी बात करते हैं? चक्रीय चतुर्भुज की। ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्षों को छूते हुए एक वर्त बनाया जा सके बाहर से, तो वह कौन सा? चक्रीय चतुर्भुज। तो इसमें हिरोन वाला सूत्र की तरह ही है, लेकिन इसमें जो एस, हिरोन वाले सूत्र में क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी करते हैं, लेकिन इसमें एस को अपन मल्टीप्लाई नहीं करना, एस की वैल्यू निकालनी। वही तरीका, चारों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो एस की वैल्यू आ जाएगी, और फिर अपन को एस की वैल्यू रख के इस फॉर्मूले में रख दो, अपना चक्रीय चतुर्भुज का आंसर क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन वर्त के फॉर्मूलोज की। वर्त की बात करते हैं। वर्त देखो ये एक वर्त है, इसमें ये मध्य बिंदु ये क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है, और केंद्रक से ये वर्त की परिधि तक जाने वाली ये दूरी, ये रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और ये अगर पूरी मिला दूँ तो ये क्या बन जाती है? व्यास। क्या कहलाती है? व्यास। वर्त का आधा हिस्सा है ये, देखो ये वर्त है, इस त्रिज्या को मैं पूरी मिला दूँ तो ये क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। अगर मैं नीचे ये खींचूँ तो ये क्या कहलाएगी? वर्त में जीवा कहलाएगी। अगर मैं इन दोनों, ये यहाँ पे भी त्रिज्या यहाँ भी त्रिज्या, तो ये वाला जो कहलाएगा ये तो कहलाएगा अपना चाप, और ये जो थीटा बनेगा, डिग्री बनेगा, ये जो इसमें ये इतना भाग कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। तो आप बात करते हैं तो वर्त में आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, चाप की लंबाई भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान आप सबको पता होगा क्या होता है? 22/7। वर्त की परिधि, ये चारों तरफ का आवरण जैसे परिमाप होता है, यहाँ पे वर्त में क्या बोला जाता है? परिधि। परिधि क्या होती है? 2πr। ये त्रिज्यखंड था, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो πr² θ/360। अगर आपके वहाँ पे थीटा नहीं दे रखा हो, थीटा का मान नहीं दे रखा हो, आपके चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो, तब आप वर्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें? तो मैंने कहा उस टाइम पे आपको 1/2 इंटू एल इंटू आर। एल क्या है? चाप की लंबाई को एल से दर्शाया गया है, और आर क्या है? त्रिज्या। अगर आपको कोण ज्ञात करना हो, तो आपको क्या करना है? जो भी चाप दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखी है, उसमें भाग किसका देना है? आर का। और ये जो कोण का मान आएगा ये किस में आएगा? रेडियन में। अगर रेडियन में मान आएगा तो उसको अगर अपन डिग्री में बदलना चाहते हैं तो आपको गुणा किससे करना है? 180/π से। किससे? 180/π से। अब वर्त की बात कर ली, अब बात करते हैं अपन अर्धवर्त के बारे में। अर्धवर्त की मैं बात करूं तो अर्धवर्त में क्षेत्रफल की बात करें, वर्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवर्त में 1/2πr²। परिधि की बात करूं, मैंने कहा वर्त की परिधि क्या होती है? बोला सर 2πr होती है। मैंने कहा इसकी क्या होनी चाहिए? तो मैंने कहा वर्त की तो पूरी होती है, इसकी तो आधी है, तो मैंने कहा πr। तो बोला सर πr +2r क्यों लिखा? देखो ये भी तो
एरिया जो चारों तरफ का आवरणित परिधि कहलाता है। मैंने कहा यहाँ तक तो ये पाई आर हो गया, लेकिन यहाँ तक ये दोनों क्या है, 2r व्यास है, तो मैंने कहा 2r। यहाँ पे मैं r कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2, इसलिए वर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि क्या होती है, r कॉमन ले लिया, r इंटू कोष्टक में लिख दो पाई प्लस 2 या फिर पाई r प्लस 2r। ये क्या, अर्धवर्त की परिधि। अब कुछ और फॉर्मूले जो बच गए थे उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर बात करें हमारे समषटभुज की, अब समषटभुज होता है क्या, देखो ये समान 6 भुजाओं से बना एक भुज षटभुज है। जैसे 1 2 3 4 5 6 समान 6 भुजाएं हैं। सम का मतलब समान, तो मैंने कहा ये भी भुजा ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी। अब इन सब में मैंने ये लाइन विकीर्ण खींच दिया। अगर इनसे बनने वाले ये त्रिभुज है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बने, छहों त्रिभुज की आपस में भुजाएं क्या होगी, समान। तो मैंने कहा ये सारे 6 त्रिभुज बने, ये कौन से त्रिभुज बन गए, बोला सर समबाहु त्रिभुज। मैंने कहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बोला सर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। मैंने कहा तो फिर समषटभुज है तो मतलब 6 है, तो मैंने कहा 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये किसका सूत्र बन गया, समषटभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या बन गया, 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब बात करते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जो कमरा होता है एक घनाभ की आकृति के हिसाब से देख सकते हो आप, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या याद करना है, 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये सभी जो 2D से संबंधित फॉर्मूलाज थे ये सब आपको याद रखने हैं, और अपन कल से व्यवस्थित तरीके से क्लास मेंसुरेशन के 3D की बात करेंगे। उसके बाद में अपन सारे चैप्टर से प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एक एक नियम वाला, ये सारे जितने भी चैप्टर्स आपके पटवारी के सिलेबस में है वो सारे अपन डिस्कस करेंगे, और साथ ही में हो सकेगा तो रीजनिंग के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो साथियों जब भी आप क्लास लो तो पूरी क्लास ज़रूर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। हो सकेगा तो मैं आपकी एक्सरसाइज शीट भी इस पर लिंक के द्वारा डाल दूंगा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। तो आप जहाँ तक हो सके जितनी ज़्यादा हो सके एक्सरसाइज करें, और मैं गारंटी देता हूँ कि जितना पढ़ाऊँगा उससे बाहर क्वेश्चंस बनने का चांस बिल्कुल ना के बराबर होगा। मैं सभी तरह के क्वेश्चंस आपको क्लास में सोल्व कराऊँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।